समोसा दिया था खाने के लिए। ये भाई साहब जब मेरा पैसा लगता है दबा दब खा देता है, अपना डाइट नहीं देखते हैं। उधर बोलते हैं कि मैं डाइट में रहता हूँ मैं, तो ये समझ नहीं रहा है, बच्चा है अभी, ये सीखने आया था लेकिन मेरे को भी सिखा रहा है। कोई बात नहीं है, वो होता है ना कि मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज गया है 11 और अभी हम वलसाड़ में। आप सोच रहे हो कि 11 बजे तक हम वलसाड़ में क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि एक क्लाइंट है हमारी जिनको यहाँ पर एक साइट विज़िट करवानी है और उसके बाद उनका एक दूसरा प्रॉपर्टी है, हमको उनको वो विज़िट करवाना है, मतलब विज़िट करना है और उनका शूट करना है फॉर सेल। तो उनका परचेस और सेल दोनों है और उनको वापी में एक दिलवाना है अपार्टमेंट ऑन रेंट। तो उनका 3 काम है, इसके लिए स्पेशली मैं रुका हूँ वलसाड़ में और फैज़ान भाई भी उमरगांव से वलसाड़ में आए हैं और सोनू भाई का एक क्लाइंट है उमरगांव में, उससे उनकी मीटिंग है। तो वो उमरगांव में रुके हुए हैं, जो कि दोपहर को हमारा कोलैबोरेशन होगा वापी में। तो फिलहाल अभी निकल चुका हूँ मैं अपने साइट के लिए, जो सबसे पहले उनको विज़िट करवाना है फॉर सेल और उसके बाद उनका विज़िट करेंगे। तो आपसे मिलते हैं शॉर्टली अपने साइट पर। तो क्लाइंट के भी आने में तकरीबन आधा घंटा बाकी है और मेरे घर पे गैस का इशू चल ही रहा था। तो अभी मुझे जाना है गुजरात गैस का जो PNG पाइपलाइन आता है उनके ऑफिस के लिए, और मैं सर्च कर रहा था काफ़ी टाइम से बट उनका ऑफिस मिल नहीं रहा था और जिस रास्ते पे ये प्रोजेक्ट है उसी रास्ते पे उनका ऑफिस मिला है। तो एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि क्या मेरे घर तक गैस की पाइपलाइन पहुँच सकती है कि नहीं। और मैं फटाफट जाके आता ऑफिस में, तब तक फैज़ान भाई गाड़ी में बैठे रहेंगे आराम से ठंडक में। तो PNG गैस में जाके पता चला है कि एक्चुअली मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, वहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो ऑलरेडी कनेक्शन है। अगर फर्स्ट फ्लोर पर लेना है तो फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा और फ्रेश अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद 90 डेज़ का इनका कंपनी का टाइम ले लेता है, 90 दिन के अंदर में ये लगाते हैं। तो मैंने जहाँ पर मैं रेंटेड हूँ ऑनर को मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी है और उनको बोल रहा हूँ कि आप अप्लाई कर दीजिए, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। तो ये घर का पर्सनल काम तो रास्ते में 2 मिनट चलते चलते हो गया। अभी चलते हैं सबसे पहले अपने साइट पर और करते हैं क्लाइंट का वेट। और हमें वहाँ पर एक्चुअली फ़ोटोज़ भी लेनी है ताकि अभी जो हमारी लिस्टिंग हुई है वो फ़ोटोज़ के साथ हुई। कि हम लास्ट टाइम आए थे सारी डिटेल्स लिया था हमने, बट फ़ोटोज़ हम लोग लेना भूल गए थे। तो अभी हम आ गए हैं प्रोजेक्ट पर। ये प्रोजेक्ट है जो हमने शूट किया है और अब वन ऑफ द बेस्टेस्ट हमको जो फीडबैक मिला है, हमको जो लीड्स मिली है इसी बंगलो की मिली है। तो इसी बंगलो पर हमको भी वेट करना है। इसमें टोटल 30 यूनिट्स अवेलेबल हैं जिसको हमें करना है सेल एंड मार्केटिंग। तो अभी हम करेंगे वेट अपने क्लाइंट का कि क्लाइंट जो है वो फटाफट आ जाए और उनको यहाँ से बेच के निकल जाए। क्लाइंट के लोकेशन पे जहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया है। तो बात मेन ये है कि हम वहाँ बिल्डर का ऑफिस में थे और क्लाइंट वहाँ पर आए, तो उनको बेडरूम्स थोड़े छोटे लगे, जबकि इन रियल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जितने मैंने अभी तक विजिट किए हैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट हुआ है, बढ़िया है, अंदर स्पेसियस है। बट उनको स्पेस चाहिए था तो उनको मैंने कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिए, बट कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थे उनको तीनों साइड से ओपन एयर ही चाहिए। तो उनको मैंने वो भी ऑप्शंस दिए। सेम बिल्डर के उनके कुछ प्लॉट्स हैं जो 3 साइड ओपन है और वहाँ पे जो 3 साइड है वो कॉमन प्लॉट ही आने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें विजिट कराया तो उनको सबसे जो एट लास्ट जो प्रोजेक्ट लास्ट दिखाया वो फार्म हाउस वाला है, उनको वो पसंद आया है। बोलते हैं कि इस पर हम बात कर सकते हैं। बट ज्ञान प्रकाश जी, आप जो बिल्डर मेरे साथ में थे, आप बिल्डर को छोड़ के एक बार मेरे ऑफिस में आइए और मेरे ऑफिस में आकर हम बात करते हैं। तो उनका लोकेशन हमारे पास आ गया है और जो मेन हमारा बिल्डर ऑफिस था वहाँ से तकरीबन ये 5-6.5 किलोमीटर दूर ऑफिस था। तो उनके ऑफिस पे अभी हम शॉर्टली 2 से 3 मिनट में पहुँचेंगे और देखते हैं व्हाट वी कैन डू फॉर हर। एक्चुअली लेडी हैं वो जिनको चाहिए और वो चाहिए ऐसे कि उनके जो ब्रदर रहते हैं वो रहते हैं US में, और जो हमने ये प्रोजेक्ट शूट किया था तो रील उनको दिखी थी US में, उन्होंने वलसाड़ में फॉरवर्ड की थी। तो फॉरवर्ड करने के बाद जो है वो हमारे पास। हाँ, तो दोस्तों, साथियों और मित्रों, अभी की न्यूज़ ये है कि हम उनसे मिल लिए। उन्होंने 4 समोसा दिया था खाने के लिए। ये भाई साहब जब मेरा पैसा लगता है दबा दब खा देता है, अपना डाइट नहीं देखते हैं। उधर बोलते हैं कि मैं डाइट में रहता हूँ। मैं खुद बोलते हो ना कि थोड़ा यार डिसिप्लिन प्रॉब्लम। अरे डिसिप्लिन क्या, कोई आदमी बोला समोसा खा लो तो खा ही नहीं रहे हो। चाय पिए वहाँ से, और उनको वो तीनों प्रॉपर्टीज मतलब थर्ड के लिए सोच रहे हैं वो, बट जब प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो उनका कंसर्न ये है कि अगर हम इतना प्राइस पे कर रहे हैं तो हम उतने इंटीरियर में क्यों जाएंगे,
हमें थोड़ा सा प्राइमेस्ट लोकेशन दिखाओ। तो ठीक है भाई, अभी उनका पैसा है, उनका जो डिसीजन लगे वो उनका है। तो उनके लिए और 1-2 प्रॉपर्टीज़ भी मैंने निकाल दी है जो कि कल उनको विज़िट करा देंगे। और उनका एक बोला था ना कि बंगलो है जो उनका पार्टी में है, तो वो हमको सेल करवाना है। हमारा तो लंच हुआ ही नहीं है। मैं बोला कि घर पे लंच करने जाऊंगा क्योंकि घर के पास में उनका ऑफिस है, तो लेट हो जाएगा, इसलिए हम लंच किए नहीं और हम लोग पहुंच गए पार्टी। बोला शॉर्टली आप 5-10 मिनट में आए, तब तक मेरा कॉल था, मैंने उसको पटाया। और सोनू को मैंने बोला है कि अगर तेरे को ट्रेन मिले तो वापिस से पार्टी के लिए तो आ जा। इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं अब कि थोड़ा सा अभी एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हायर करने हैं, ताकि ये जो थोड़े से विजिट वगैरह वाले काम है, सब काम है ना, वो निपटा लेंगे। तो हमारा काम जो रह जाएगा वो ऑफिस वाला रह जाएगा, तो हम थोड़ा ज़्यादा काम कर पाएंगे। बेसिकली ये चाह रहे हैं कि पूरा बॉस वाला एकदम बॉस वाला एकदम। नहीं बॉस वाला नहीं है, मतलब कैसा कि एक क्लाइंट को विजिट करना है इम्पोर्टेंट थिंग, बट ये दूसरा कोई भी करवा सकता है, बरोबर। उनसे जो मीटिंग वाली चीज़ है वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो 2-2.5 घंटा चला गया उनको विजिट करवाने में। समझ तो 2.5 घंटे में हम दूसरा काम कर सकते हैं, लाइक हमको इन्वेस्टर से मिलना है, हमें बिल्डर्स से मिलना है, दूसरे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, कुछ माल बेचना है। लाइक कभी 2 जन का विजिट है और 2 जन का क्लोजर है, तो मुझे विजिट पे जाना जरूरी है, क्लोजर पे बैठना जरूरी है, क्लोजर बैठना जरूरी है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम विजिट पे है, दैट्स वाई अपने को थोड़ा बहुत अभी करना है। तो ये समझ नहीं रहा है, बच्चा है अभी, ये सीखने आया था लेकिन मेरे को भी सिखा रहा है। कोई बात नहीं है, वो होता है ना कि सबसे जो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक कुछ नहीं जानते हैं, एक मिड में जानते हैं, एक थोड़ा अच्छा जानते हैं। तो जो थोड़ा अच्छा जानते हैं वो शांत रहते हैं, जो कुछ नहीं जानता वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। और जो मिड वाले थे, जो थोड़ा जान लेता है ना, वो कूदता है कि मुझे दुनिया की सारी चीजें पता है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो मैंने तुमको बोला भी नहीं, तुम बीच वाले नहीं, हो। आप मेंशन कर दिए। मैं मेंशन नहीं किया, मैं जो तो बस देख रहे बता हैं रहा सब समझ हूँ। जाएंगे। वो तो सब समझ जाएंगे, लेकिन तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। एग्जांपल वो मेरे पे ही था। तब तुम समझ रहे हो, मतलब देखो जैसा जो रहता है वो समझ लेता है, मैं खुद हूँ। और मैं पहले बता दूं कि बस नहीं, आपको ऊपर हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हो। नहीं, वो ये थोड़ा सा पकड़ूंगा तो अच्छा लगता है। ओके ओके ओके। तो हम पार्टी पहुंच गए हैं और वो आफ्टर लंच निकलने वाले, तब तक हम थोड़ा अपने कॉल्स पटा लेते हैं, थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अगर कहीं पे मिल जाए तो, और फिर शॉर्टली वेट करते हैं, उनका बंगलो देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ एक पर्सन जुड़ चुके हैं जो हमेशा जुड़े थे। आ गए हैं मिस्टर सोनू सर। कैसे हो आप सब? मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया आने में। अरे काम ही कर रहा था ना। हाँ, काम ही कर रहा था, क्योंकि मैं आ भी गया हुआ था। ये लोग मुझे बोले कि वलसाड़ से निकल जाएंगे, फिर ये लोग गए वलसाड़। अगर मैं वो ट्रेन से आता तो हम लोग वलसाड़ में मिल भी जाते हैं। आप अपने को नहीं मालूम था इतना ज़्यादा उनको वेट करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमारा लंच भी करना बाकी है और एक जगह विजिट मीटिंग आपका हमारा बाकी, आपने कर लिया है। मैं सुबह ही आया था यार, ऐसा नहीं। कहाँ है सर? ऑफिस पे एक बाहर कहीं? आप खा के हम लोग भाई, हम लोग वेट कर कसम से हम लोग वेट कर रहे थे। सोनू सोनू भाई आएंगे तो हम लोग खाएंगे साथ में। तो गाइस अभी हम लोग आ गए चला में। ये कौन सा अपना विजिट होगा, मतलब आज का? पता नहीं सर, याद नहीं है, हम तो काम ही कर रहे हैं बस। काम करने का। हम लोग आज के दोपहर से अपनी चौथी लोकेशन पे आ गए हैं और यहाँ जो भी हमारा पेंडिंग काम है वो निपटाएंगे और लंच करेंगे। शुभम भाई देख रहे हो, कैमरा से डर की वजह से कितनी तेज भाग रहे हैं। ओ देख रहे हो, देख सकते हो उस लड़के को। देखो देखो ये देखो 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 देखो, ये शर्मा रहे। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस। बहुत जोर की भूख लगी ना, तो फटाफट चलते हैं, काम को निपटाएंगे और लंच करेंगे, फिर आगे का अपडेट वहाँ से निकलने के बाद आपको मिलेगा। गाइस मीटिंग तो इतनी लंबी चली गई, 3 से 3.5 घंटे मीटिंग चली गई। 1.5 घंटा तो हमने अपना काम ही किया। हाँ, 1.5 घंटा हमने अपना काम किया, 1.5 घंटे मीटिंग चली गई और फिर उसमें हमने लंच भी किया और अभी हम निकल चुके हैं और शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी तो और क्या हो पाता है, क्योंकि हाँ। मैंने कॉल किया, अगर पॉसिबल रहेगा तो उनसे मिलेंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं आगे का सीन आगे बताएंगे। फैजान भाई मीटिंग कैसी गई? अच्छी थी, प्रोडक्टिव थी, ठीक ठाक था। मेनली तो हम लोग अपना ही काम किए। मीटिंग मैं तो बोलूँगा नहीं, मीटिंग इसको मैं काउंट नहीं कर सकता एज अ मीटिंग। मीटिंग का मतलब होता है उसमें अरे मतलब कुछ बातचीत सामने वाले से हुई, उसको भी वो तो मीटिंग ही है। बोल सकते हैं ना। चला से निकले तो थे घर पे जाने के लिए, फैजान भाई की ट्रेन भी चली गई। अब हम बैठते हैं लास्ट वाली ट्रेन में जाएंगे और हमारी एक मीटिंग थी जो कंप्लीट हो गई। अभी बच रहे हैं 9 पूरे करेक्ट। तो फिलहाल काम तो आज का जो होना था पूरा कंप्लीट हो गया है Almost। और अब हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो फिलहाल गाइस ब्लॉग को यहीं करना पड़ेगा एंड, और आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।
like a willow, bend like a willow, Godzilla.